दोस्तों टाटा स्टील की बात करें, यहां पे बहुत बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। टाटा स्टील के मर्जर का प्लान आगे बढ़ चुका है और जल्द ही यहां पे शेयर होल्डर की रजामंदी भी ले जाएगी और इसके लिए डेट भी आ चुकी है। यानी एनसीएलटी की तरफ से इसको अप्रूवल दे दिया गया है और अब जल्द ही कंपनी का मर्जर होने जा रहा है। लेकिन क्या ये मर्जर एक साथ में होगा या अलग अलग कंपनियों का मर्जर होगा, तो यहां पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। साथ में जो सबसे बड़ी बात है कि क्या इस मर्जर के बाद टाटा स्टील को बहुत सारा बेनिफिट होगा या इससे कुछ नुकसान होगा। तो रियल में अगर आप देखें तो बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि मर्जर के बाद देख सकते हो कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बहुत आसान हो जाता है। एक तो 10 मैनेजमेंट होते हैं जो अलग अलग डिसीजन लेते हैं और एक मैनेजमेंट के हाथ में पूरा कामकाज होता है। और दूसरी तरफ देखें तो खर्च में बहुत सारी कटौती होती है। बहुत सारी ऑफिस है जो एक 10 ऑफिस का काम एक ऑफिस से भी हो सकता है। और आप देख सकते हो कि जो मैन पावर है उसमें भी अगर कमी होती है तो उससे भी काम चल जाता है। तो बहुत सारी बातें फायदेमंद हो सकती है और कंपनी की साइज बढ़ेगी, बिजनेस भी बढ़ेगा। तो इस मर्जर प्लान के बाद क्या जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। वैसे यूके की गवर्नमेंट के साथ भी बातचीत करी है, वहां पे भी वो ग्रीन प्लांट को लेकर यानी ग्रीन एनर्जी के बिजनेस को लेकर कुछ आगे बढ़ रही है, क्योंकि उन्होंने एक बड़ा राहत पैकेज मांगा है। क्या वो मिलने वाला है, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और कौन से बड़े इन्वेस्टर जो इस समय टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, कुछ बड़े म्यूचुअल फंड है जिनके नाम इसमें डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या इस समय टाटा स्टील में दाव लगाना चाहिए। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम फ्राइडे के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 105 पर हुई, यानी शुरुआत पॉजिटिव हुई। कल की क्लोजिंग यानी गुरुवार की 104 के आसपास की क्लोजिंग थी और इंट्राडे में 104 भी हमने देखा। लेकिन अच्छी बात यह कि गिरावट देखने को नहीं मिली। हाई बना 106 का और अंत में क्लोजिंग भी 106 पर ही, यानी ऊपर की तरफ ही क्लोजिंग रही। करीब 1.53% की तेजी के साथ में क्लोजिंग दी है। अब यहाँ पे टाटा स्टील के रिटर्न को अगर हम देखें तो पिछले 5 साल के हिसाब से स्टॉक ने 87% का अच्छा खासा रिटर्न दिया है। लेकिन 3 ईयर के हिसाब से तो इसने 279% का बंपर रिटर्न दिया है। यानी जिसने भी 3 साल पहले निवेश किया होगा उसको बहुत अच्छा रिटर्न अभी भी मिल रहा है। 1 ईयर के हिसाब से करीब 1.15% का तेजी का हमें रिटर्न देखने को मिल रहा है। और अगर हम बात करें 3 मंथ की तो 3% की गिरावट है। 1 मंथ के हिसाब से 0.42% की गिरावट है और 1 डे के हिसाब से वापस 1.5% की तेजी। तो कुल मिला के ऊपर के लेवल से देखें 3 महीने के हिसाब से 3% के आसपास की गिरावट जरूर देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, एनसीएलटी ने यहाँ पे टाटा स्टील को मंजूरी दे दी है अपने शेयर होल्डर की मीटिंग बुलाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो प्रस्ताव पास किया गया जिसमें देख सकते हो कि यहाँ पे डेट आ चुकी है एनसीएलटी की तरफ से 27 जून को 12 बजे शेयर होल्डर की मीटिंग होगी, जिसमें आप देख सकते हो कि टाटा स्टील कंपनी लिमिटेड, इसके अलावा देखें तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट लिमिटेड, इनके शेयर होल्डर के बीच यहाँ पे मीटिंग होने जा रही है और इस मीटिंग के अंदर प्रस्ताव पास किया जाएगा मर्जर का। यानी जो बड़ा मर्जर का प्लान चल रहा है इसके लिए जनरल मीटिंग बुलाई गई है और इस मीटिंग के माध्यम से दोनों कंपनियों के जो शेयर होल्डर है इसकी रजामंदी देंगे और उसके बाद में ये मर्जर का प्लान आगे बढ़ेगा। तो एनसीएलटी की तरफ से इसका अप्रूवल मिल चुका है। तो यहाँ पे शेयर होल्डर अपने वोटिंग अधिकार का इस्तेमाल करके इस ट्रांसफर के काम को आगे बढ़ा सकते हैं। क्या ये दोनों की कंपनियों का मर्जर होना चाहिए या नहीं। इसके अलावा देखें तो 28 जून और डिसाइड की गई है, जिसमें 2 कंपनियों की फिर से मीटिंग होगी। एनसीएलटी की तरफ से इस मीटिंग के लिए भी यहाँ पे हामी भरी गई है। तो ये भी देख सकते हो कि 28 जून को 4 बजे शाम को मीटिंग होगी, जिसमें आप देख सकते हो कि टाटा स्टील लिमिटेड कंपनी की मीटिंग, इसके अलावा द टीना प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड की बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग होगी। तो यहाँ पे भी देख सकते हो कि टाटा स्टील और टीना प्लेट कंपनी के शेयर होल्डर की मीटिंग के लिए भी 28 जून डिसाइड कर लिया गया है, जिस दिन शेयर होल्डर अपने हक का इस्तेमाल करेंगे और वो वोटिंग के राइट के अंदर तहत अगर देखें तो इस मर्जर के प्लान को मंजूर कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अब यहाँ पे शुरुआत हो चुकी है। एक देख सकते हो एक के बाद एक मीटिंग होगी जिसमें जितनी कंपनियां हैं उनके शेयर होल्डर है उनसे मंजूरी ली जाएगी और उसके बाद में एक बड़ा मेगा मर्जर होने जा रहा है, जिसमें टाटा स्टील के साथ जो सब्सिडीज कंपनी है वो टाटा स्टील में मर्ज हो जाएगी और इसी के लिए अब शुरुआत हो चुकी है। एनसीएलटी की तरफ से मंजूरी मिल चुकी है। अब यहाँ पे टाटा स्टील के लिए जो सबसे अच्छी गुड न्यूज ये रही कि टाटा स्टील ने इस बार बिजनेस में काफ़ी अच्छी फिर से वृद्धि दिखाई है। आप देख सकते हो मार्च 2022 में 69,324 करोड़ के आसपास रिवेन्यू था, जो दिसंबर 2022 में कम होकर 57,084 करोड़ के आसपास पहुंच गया था और पिछले 4 क्वार्टर से लगातार कम हो रहा था रिवेन्यू। लेकिन मार्च 2023 की बात करें तो रिवेन्यू फिर से बढ़ के 62,962 करोड़ तक पहुंच गया है और ये बहुत ही अच्छी बात है। पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इस बार रिवेन्यू बढ़ा है और एक तरह से आपके लिए एक हम कह सकते हैं कि कंपनी ने एक बाउंस बैक दिया शानदार।
इसके अलावा अगर हम कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो मार्च 2022 में कंपनी को 9,756 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था। दिसंबर आते कंपनी को 2,224 करोड़ रुपीज़ का भारी नुकसान हो गया और इसी वजह से देखें तो प्राइस भी नीचे आई। लेकिन मार्च 2023 में इस बार फिर से बाउंस बैक दिया और 1,705 करोड़ रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है और पिछले 2 क्वार्टर के मुकाबले इस बार प्रॉफिट ज़्यादा है। तो रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों पटरी पे आ चुके हैं और ये इशारा करे कि आने वाले समय टाटा स्टील में एक ज़बरदस्त तेजी फिर से आ सकती है क्योंकि रिजल्ट बेहतर है, ऑर्डर इनके काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है, कंपनी ने एक बड़ा गेम चेंजर पे प्लान बनाया है। कंपनी अपने जो स्टील निर्माण में देखें तो हाइड्रोजन गैस के ब्लास्ट की यहाँ पे शुरुआत कर चुके हैं और इसकी ट्रायल इन्होंने सक्सेसफुली रन कर ली है और आने वाले समय देखें तो जो अपनी जो स्टील के निर्माण में वो हाइड्रोजन गैस का 40% इस्तेमाल करेंगे और इस फर्नेस ब्लास्ट्स के माध्यम से देखें तो जो हवा में जो कार्बन फैलता है उस कार्बन को कम किया जा सकता है। यानी जो है आप देख सकते हो ग्रीन फ्यूल का निर्माण होगा और इसकी वजह से जो कार्बन है वो कम होगा। इसमें देख सकते हो इस प्लान के तहत देखें तो जो पोटेंशियल है कि कम से कम 10% जो रिड्यूस किया जा सकता है कोक को और आप देख सकते हो कि इसकी वजह से 7 से लेकर 10% CO2 कम हो जाएगा और ये बड़ी बात है। स्टील के निर्माण में जितना पॉल्यूशन है उसमें कमी आ सकती है। तो सरकार ने जिस तरह से अपनी मंशा जाहिर किया कि आने वाले समय जीरो कार्बन पॉलिसी में सबको चलना है, तो इसीलिए यहाँ पे टाटा स्टील ने भी अपनी शुरुआत कर दी है। वो भी जल्दी ही नेट जीरो कार्बन पे जाने वाले हैं और इसके लिए उन्होंने देख सकते हो कि हाइड्रोजन गैस के ब्लास्ट फर्नेस का शुरुआत की है। और दूसरी तरफ देखें तो एक इन्होंने बड़ा और कोशिश शुरू की है। टाटा स्टील अपने यूके के बिजनेस को भी ग्रीन स्टील में तब्दील करना चाहते हैं और इसके लिए सरकार से बड़ी राहत मांगी है। उनकी जो बातचीत है ब्रिटेन सरकार के साथ चल रही है और आप देख सकते हो कि टीवी नरेंद्र की तरफ से बयान दिया गया है कि हम ब्रिटेन की सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं और अभी फिलहाल इसके ऊपर कोई निर्णय हुआ नहीं है। टाटा स्टील का जो मुख्यालय है भारत में और ब्रिटेन के साउथ वेल्स स्ट्रीट पोर्ट तालबोट में देश का सबसे बड़ा कारखाना है टाटा स्टील का। ब्रिटेन के टाटा स्टील के कारखाने में करीब 8,000 कर्मचारी इस समय कार्य कर रहे हैं। कंपनी ने अपने कार्बन कम करने के प्लांट के लिए ब्रिटेन सरकार से 1.5 अरब डॉलर पाउंड की मांग की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ब्रिटिश सरकार की तरफ से टाटा स्टील को दूसरा ऑफर भी दिया गया था लेकिन वो बहुत कम था, यानी उनकी अपेक्षाओं के मुताबिक कम था और इसी वजह से टाटा स्टील ने उसको स्वीकार नहीं किया। और टाटा स्टील ने कहा है कि सरकार के सहयोग के बिना हम कोई भविष्य नहीं देख रहे हैं ब्रिटेन में और हो सकता है अगर सरकार ने सहयोग नहीं किया तो हम अपने कारोबार को बंद भी करेंगे। यानी वो एक तरह से लॉस मेकिंग बिजनेस को आगे नहीं बढ़ाएंगे और वो ग्रीन स्टील के कारोबार को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इसके लिए ज़रूरी है कि सरकार का सहयोग मिले, सरकार उनको बड़ी मदद करे। और ये देख सकते 1.5 अरब पाउंड की मदद चाहिए उनको, अगर मिल जाएगी तो कारोबार आगे बढ़ेगा। और ब्रिटेन सरकार भी नहीं चाहेगी कि उनके यहाँ पे जो सबसे बड़ी नंबर 2 की स्टील कंपनी है वो बंद हो जाए, 8,000 कर्मचारी बेरोजगार हो जाए। तो सरकार की तरफ से मदद जरूर मिलेगी और इसकी वजह से टाटा स्टील के बिजनेस में भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड ने जिसने जम के खरीदारी की है। तो आप देख सकते हो कि 30 अप्रैल तक के जो लेटेस्ट आंकड़े उसके हिसाब से टाटा स्टील में आदित्य बिरला एसएल फ्लेक्सी कैप ने यहाँ पे 452 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और 2.84% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप ने यहाँ पे 426 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.74% की होल्डिंग ली है। एसबीआई बैलेंस एडवांटेज फंड ने यहाँ पे 350 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.60% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट लार्ज कैप ने यहाँ पे 330 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.97% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू बैलेंस एडवांटेज ने 314 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 0.69% की होल्डिंग ली है। मीरे एसेट टैक्स सेवर डायरेक्ट ने यहाँ पे 278 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 1.83% की होल्डिंग ली है। कोटक इक्विटी ऑर्बिटेज ने यहाँ पे 246 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 1.20% की होल्डिंग ली है। आईसीआईसीआई प्रू वैल्यू डिस्कवरी ने यहाँ पे 227 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करके 0.80% की होल्डिंग ली है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी लार्ज कैप ने यहाँ पे 215 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया, 1.61% की होल्डिंग ली है। फ्रैंकलिन इंडिया फोकस इक्विटी ने यहाँ पे 167 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और 2.02% की होल्डिंग लिए। तो ये आप देख सकते हो इंडिया के बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इस समय जम के खरीदारी करें टाटा स्टील में। ऐसे में आपको भी बिना डरे टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। देख सकते हो कि हमारे सामने डेट भी आ चुकी है, जल्द ही यहाँ पे मर्जर का प्लान पूरी तरह से कंप्लीट होगा और उसके बाद में शानदार तेजी बनेगी। तो नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर निवेश जरूर करना चाहिए टाटा स्टील में। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार भी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।